नमस्कार दोस्तों, ओशियन नेटवर्क में आपका स्वागत है। मैं हूं ओमकार चौधरी। अगस्त 2018 में अटल बिहारी वाजपेयी नहीं रहे थे। उन्होंने अंतिम सांस ली थी। तारीख थी 16 अगस्त और उससे एक दिन पहले 15 अगस्त को देश अपनी स्वतंत्रता का दिवस मना रहा था। मुख्य समारोह आप जानते हैं कि लाल किले पर होता ही है और देश भर में होता है। उस समय भी कांग्रेस पार्टी ने और कुछ उसके सहयोगी दलों ने राजनीति करने की कोशिश की थी। ये कहा गया था कि अटल जी की डेथ तो 15 अगस्त को ही हो गई थी और इन लोगों ने 24 घंटे उसको छिपाए रखा गया। एक घटना उस समय हुई थी। लोग उस घटना को याद करके इस गांधी नेहरू नेहरू परिवार और खास तौर से राहुल गांधी से तीखे सवाल क्यों पूछ रहे हैं, ये आपको इस घटना का मैं जो उल्लेख कर रहा हूं इससे अंदाजा हो जाएगा। अटल जी की जब अंतिम यात्रा शुरू हुई तो अगस्त के महीने में अच्छी खासी गर्मी रहती है दिल्ली में। भारतीय जनता पार्टी के मुख्यालय से उनका पार्थिव देह स्मृति स्थल के लिए रवाना हुआ जहां उनकी अंतिम अंत्येष्टि होनी थी। देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी उनकी अंतिम यात्रा में पैदल उस बोगी के पीछे चल रहे थे, उस मिलिट्री के वाहन के पीछे चल रहे थे जिसमें अटल जी का पार्थिव देह रखा हुआ था। और वहां से लेकर के स्मृति स्थल तक करीब करीब 6 सवा 6 किलोमीटर का वो पूरा पेंच है। देश का प्रधानमंत्री और प्रधानमंत्री चल रहे हैं तो उनकी पूरी कैबिनेट और जितने भारतीय जनता पार्टी के मुख्यमंत्री थे, जितने पदाधिकारी थे, वो सब उस तपती दोपहरी में प्राइम मिनिस्टर के पीछे पैदल स्मृति स्थल तक पहुंचे थे, 6 किलोमीटर पैदल चल के। प्रधानमंत्री ने ऐसा क्यों किया? क्योंकि ये वास्तव में आस्था व्यक्त करने का, उनके प्रति समर्पण व्यक्त करने का, उनके प्रति जो डीपली एक उनका भाव था, जो वो भाव विह्वल थे उस समय उनके नहीं रहने से, वो व्यक्त करने का एक तरीका था। राहुल गांधी का एक बयान आपने देखा होगा, सुना होगा। उन्होंने कहा है कि मैंने अपना मेंटर खो दिया, मैंने अपना गुरु खो दिया। मनमोहन सिंह के बारे में उन्होंने कहा है। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का दृष्टांत मैंने एक तरफ सुनाया आपको, दूसरी तरफ राहुल गांधी, वो एक ऐसे ट्रक पर, ऐसे व्हीकल पर मनमोहन सिंह के परिवार के साथ सवार थे जो उनके पार्थिव देह के वाहन के पीछे चल रहा था। क्या राहुल गांधी को 10 कदम भी पैदल चलते हुए किसी ने देखा? मनमोहन सिंह के सम्मान में, या जिनको वो अपना मेंटर या गुरु कह रहे हैं उनके सम्मान में 10 कदम भी वो पैदल नहीं चले। और कहने को ये सियासी फायदा उठाने के लिए कन्याकुमारी से कश्मीर तक एक बार पैदल चले, वो जो इनका भारत जोड़ो यात्रा थी, और दूसरी बार फिर मणिपुर से मुंबई तक पैदल चले। लेकिन जिनको ये मेंटर बता रहे हैं उनके लिए पैदल नहीं चले, इनके परिवार का भी कोई सदस्य नहीं चला। हाँ, राजनीति हो रही है। राजनीति ये लोग जम करके कर रहे हैं और किस तरह से कर रहे हैं
ये भी मैं आपको बताता हूं, लेकिन इनको इस बात का रत्ती भर भी अंदाजा नहीं था कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी डॉक्टर मनमोहन सिंह को इतना सम्मान देंगे। 7 दिन का राजकीय शोक घोषित किया है, ठीक वैसे ही जैसे अटल जी के नहीं रहने पर 7 दिन का शोक राजकीय शोक घोषित किया था। झंडे आधे झुके रहेंगे। इन 7 दिनों में सभी राजकीय कामकाज स्थगित रहेगा, यानी समारोह आदि स्थगित रहेंगे। जो डे बाय डे के रूटीन वर्क हैं वो तो रुकते नहीं हैं, लेकिन समारोह वगैरह नहीं होंगे। उद्घाटन, शिलान्यास, दूसरे इस तरह के जो उत्सव मनाने वाले कार्यक्रम होते हैं वो नहीं होंगे। इसके अलावा कैबिनेट की मीटिंग हुई और कैबिनेट की मीटिंग में ये फैसला हुआ कि मनमोहन सिंह का दिल्ली में एक स्मारक बनाया जाएगा। और जब ये कैबिनेट की बैठक हो रही थी, उससे पहले मल्लिकार्जुन खड़गे की तरफ से एक लेटर भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के कार्यालय पहुंचा था, अमित शाह के पास भी पहुंचा था, और इसमें ठीक यही डिमांड की गई थी जो कैबिनेट ने पहले ही अप्रूव कर दिया था कि उनके लिए एक स्मृति अ, उनकी स्मृति में एक स्मारक बनाया जाएगा दिल्ली में। इसके अलावा ये भी तय हो ही गया था, पूर्व प्रधानमंत्री हैं, पूरे राजकीय सम्मान के साथ उनकी अंत्येष्टि की जाएगी। प्रधानमंत्री खुद, देश के गृह मंत्री, रक्षा मंत्री, इसके अलावा वित्त मंत्री, देश की राष्ट्रपति, देश के उपराष्ट्रपति, भारतीय जनता पार्टी के प्रेसिडेंट, ये सब मनमोहन सिंह के सरकारी आवास पर पहुंचे, उनको भावांजलि पेश की, पुष्पांजलि पेश की। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का अलग से एक संदेश आया, और जिन्होंने लाइव या बाद में टीवी कवरेज देखा हो उनकी अंत्येष्टि का, जो निगम बोध घाट पर हुई है, वो जानते होंगे कि वहां का वातावरण किस तरीके का था, कितना गरिमापूर्ण था। खुद राष्ट्रपति वहां मौजूद थी, उपराष्ट्रपति मौजूद थे, भूटान नरेश आए हुए थे, वो मौजूद थे, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, उनकी कैबिनेट के जितने सीनियर चेहरे हैं, राजनाथ सिंह हों, अमित शाह हों, दूसरे लोग हों, यहाँ तक के जेपी नड्डा, वो सब अंत्येष्टि के समय मौजूद थे। उन्होंने वहां भी अपनी पुष्पांजलि भेंट की। तीनों सेनाओं के अध्यक्ष मौजूद थे। तीनों सेनाओं की जो कमांड है, यानी जो आपके चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ हैं अनिल चौहान साहब, वो वहां पर मौजूद थे। पूरे राजकीय सम्मान के साथ देश के पूर्व प्रधानमंत्री को अंतिम विदाई दी गई। अग्रिम पंक्ति में ही उनके परिजनों को भी बैठाया गया था। राहुल गांधी भी वहां बैठे हुए दिखाई दिए थे, सोनिया गांधी वगैरह भी दिखाई दे रही थी। हाँ, इनके जो कांग्रेस के मुख्यमंत्री हैं या जो दूसरे डिग्निटीज आए थे, वो फिर दूसरी पंक्ति से बैठे हुए दिखाई दे रहे थे। पर इशू ये नहीं है। इशू क्या है? देखिए क्या लिखा है राहुल गांधी ने इस ट्वीट में। उन्होंने लिखा है कि भारत माता के महान सपूत और सिख समुदाय के पहले प्रधानमंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह जी का अंतिम संस्कार आज निगम बोध घाट पर करवाकर वर्तमान सरकार द्वारा उनका सरासर अपमान किया गया है। 1 दशक के लिए वो भारत के प्रधानमंत्री रहे। उनके दौर में देश आर्थिक महाशक्ति बना और उनकी नीतियां आज भी देश के गरीब और पिछड़े वर्गों का सहारा है। आज तक सभी पूर्व प्रधानमंत्रियों की गरिमा का आदर करते हुए उनके अंतिम संस्कार अधिकृत समाधि स्थलों में किए गए, ताकि हर व्यक्ति बिना किसी असुविधा के अंतिम दर्शन कर
श्रद्धांजलि दे पाए। डॉक्टर मनमोहन सिंह हमारे सर्वोच्च सम्मान और समाधि स्थल के हकदार हैं। सरकार को देश के इस महान पुत्र और उनकी गौरवशाली कौम के प्रति आदर दिखाना चाहिए था। ये राहुल गांधी का संदेश है, ट्विटर पर पड़ा हुआ है, एक्स जिसको आजकल जाना जाता है। मैं इस प्रोग्राम में बैठने से पहले पीवी नरसिम्हा राव भी 5 साल तक इस देश के प्रधानमंत्री रहे, कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष भी रहे, देश के गृह मंत्री भी रहे। जब राजीव गांधी प्रधानमंत्री थे तो वो गृह मंत्री भी थे। इसके अलावा जो जिन आर्थिक सुधारों की और उदारीकरण के दौर की, ग्लोबलाइजेशन की बात कांग्रेस आजकल करती है और उसका श्रेय डॉक्टर मनमोहन सिंह को दिया जाता है। नो डाउट मनमोहन सिंह उस समय वित्त मंत्री थे जब आर्थिक उदारीकरण का दौर शुरू हुआ और जब भारत के बाजार विश्व के लिए खोले गए। लेकिन प्रधानमंत्री कौन था उस समय? पीवी नरसिम्हा राव। और पीवी नरसिम्हा राव की जब डेथ हुई थी और उनको सम्मान दिया जाना था, तो यही राहुल गांधी का परिवार, उनकी मम्मी सोनिया गांधी, उन्होंने पीवी नरसिम्हा राव का पार्थिव देह कांग्रेस मुख्यालय नहीं जाने दिया था, क्योंकि पीवी नरसिम्हा राव मनमोहन सिंह की तरह उनकी कठपुतली नहीं थे, उनके यस मैन नहीं थे। जैसे वो चाहते थी वैसे काम नहीं करते थे। इसलिए उनके प्रधानमंत्री रहते रहते ही सोनिया गांधी की इस तरह ठन गई थी उनसे कि बाद में जब उनकी डेथ हुई तो ना तो सीडब्ल्यूसी की बैठक में उनके प्रति उस तरह शोक प्रस्ताव पारित किया गया जैसे मनमोहन सिंह के लिए, और ना ही उनकी अंत्येष्टि दिल्ली में हो, उनका यहाँ स्मारक बने, इसके लिए ये पूरा परिवार ईगर दिखाई दिया था। तब तो सरकार भी इन्हीं की थी, प्रधानमंत्री भी मनमोहन सिंह ही थे, तब ऐसा क्यों नहीं किया गया? और मनमोहन सिंह के लिए ये क्यों चाहते हैं कि उनकी तो अंत्येष्टि भी वहां हो जहां नेहरू, इंदिरा, राजीव और संजय गांधी की समाधियां बनी हुई हैं? ये समझना बहुत जरूरी है। और अकेले पीवी नरसिम्हा राव का सवाल नहीं है। वैसे पीवी नरसिम्हा राव के पोते सुभाष जी का भी मैं एक वीडियो सुन रहा था, तब जी न्यूज़ में हुआ करते थे सुधीर चौधरी, और उन्होंने पीवी नरसिम्हा राव के बारे में जो एटीट्यूड था, जो रवैया था कांग्रेस के इस प्रथम परिवार का, उस पर उनकी टिप्पणी पूछी थी। तो उन्होंने कहा था कि जब वो एम्स में भर्ती ही थे, अभी अंतिम सांस भी नहीं ली थी, तब केंद्र के 2 मंत्री शिवराज पाटिल और गुलाम नबी आजाद एम्स पहुंच गए थे हमारे परिवार से बातचीत करने के लिए, और उन्होंने ये पूछना शुरू कर दिया था कि पीवी नरसिम्हा राव को हैदराबाद ले जाने का आपका क्या प्रोग्राम है? वो दोनों किसके कहने पर एम्स गए होंगे? जाहिर है सोनिया गांधी का ही इशारा पाकर के वहां गए होंगे, और सोनिया गांधी नहीं चाहती होंगी कि पीवी नरसिम्हा राव की अंत्येष्टि दिल्ली में हो या उनका स्मारक यहाँ बने। इनके पोते का तो यहाँ तक कहना है कि तब के आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री राजशेखर रेड्डी को बाकायदा दिल्ली बुलाकर के ये निर्देशित किया गया था कि वो ये सुनिश्चित करें कि पीवी नरसिम्हा राव की डेड बॉडी हैदराबाद ले जाई जाए, वहीं उनकी अंत्येष्टि हो, वहीं उनका स्मारक वगैरह बना दिया जाए, दिल्ली में नहीं। दूसरी घटना, देश के राष्ट्रपति रहे प्रणब मुखर्जी।
चूँकि वो मोदी को पसंद करते थे और मोदी उनको बहुत सम्मान देते थे। एक बार तो मोदी ने उनके पैर छू लिए थे राष्ट्रपति भवन में और तब से कांग्रेस पार्टी की भ्रकुटी जो है, वो तन गई थी और प्रणब मुखर्जी के प्रति इनकी जो नज़रें हैं, वो टेढ़ी हो गई थी। और प्रणब दा को बाद में जब वो रिटायर हो गए, तो भारत रत्न भी मोदी सरकार ने ही दिया। पीवी नरसिम्हा राव को भी भारत रत्न मोदी सरकार ने दिया और जब 2014 में नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री बन गए थे, तो 2015 में उनकी याद में स्मारक भी मोदी सरकार ने ही बनवाया, पीवी नरसिम्हा राव। यानी 2 कांग्रेसी, एक राष्ट्रपति रहे प्रणब मुखर्जी और एक प्रधानमंत्री रहे पीवी नरसिम्हा राव। उन दोनों को सर्वोच्च नागरिक सम्मान मोदी जी ने दिया और इस बार भी ये सुनिश्चित किया कि मनमोहन सिंह को पूरे राजकीय सम्मान के साथ विदा किया जाए, उनकी अंत्येष्टि की जाए। लेकिन सिख प्रधानमंत्री का अपमान कर दिया मोदी जी ने। ये कह कर के रायता कौन फैला रहा है, राजनीति कौन कर रहा है निचले स्तर की? कांग्रेस का यही प्रथम परिवार। इनको संभवतः इस बात का अंदाजा ही नहीं था कि नरेंद्र मोदी सरकार डॉक्टर मनमोहन सिंह को इतना सम्मान देगी और सारे प्रोटोकॉल फॉलो करेगी। इनको और कुछ नहीं मिल रहा है अब, तो स्मृति स्थल पर जहां अन्य प्रधानमंत्रियों की अंत्येष्टि हुई है, वहां मनमोहन सिंह की अंत्येष्टि क्यों नहीं की गई और निगम बोध घाट पर उनकी अंत्येष्टि क्यों कर दी गई? पहले इन्होंने इस बात का मुद्दा बनाया था कि उनके स्मारक की जगह आपने फाइनल क्यों नहीं की? आप 3 दिन में भी उनके स्मारक के लिए कोई जगह तय नहीं कर पाए। और खरगे साहब ने तो अपने लेटर में ये तक लिखा था कि जहां उनकी अंत्येष्टि हो, उसी जगह को उनका स्मारक बना दिया जाए। गृह मंत्री अमित शाह ने उनको भी फ़ोन किया, उनके परिवार को, यानी मनमोहन सिंह के परिवार को भी फ़ोन किया और ये कहा कि इसके लिए कुछ नियम, कायदे, कानून हैं, उन सबको फ़ॉलो किया जाएगा। पहले एक ट्रस्ट की स्थापना की जाएगी और ये सब जल्दी से जल्दी होगा, इसमें कोई देरी करने का मतलब नहीं है। अगर कैबिनेट ने एक फैसला कर लिया है कि मनमोहन सिंह का स्मारक बनेगा, तो वो बनेगा। और मोदी सरकार का ये ट्रैक रिकॉर्ड है कि वो जो भी काम करती है, निर्धारित समय सीमा के भीतर कर देती है। तो उनका स्मारक बनेगा, लेकिन उसके लिए पहले ट्रस्ट बनेगा और ट्रस्ट को ही वो ज़मीन की पहचान करके, जहाँ उनका स्मृति स्थल बनना है, स्मारक बनना है, वो हैंडओवर की जाएगी। उसके बाद गवर्नमेंट जो भी उसमें अ, उसको एलोकेट करनी होगी राशि, वो राशि एलोकेट की जाएगी। उसके बाद वो उसका निर्माण हो जाएगा। लेकिन सरकार को इसका श्रेय ना मिलने पाए, बल्कि सरकार को सिख विरोधी घोषित किया जाए। ये जो 13 महीने का आंदोलन इन्होंने पंजाब से बुला करके लोगों को यहाँ दिल्ली में करवाया था कि साहब ये 3 कृषि कानून जो हैं किसानों के खिलाफ हैं और ये तो काले कानून हैं, उनको वापस करा करके ही दम लिया। लेकिन तब भी सिख किसानों को बरगलाने, उकसाने और मोदी सरकार के खिलाफ उनका इस्तेमाल करने में इन्होंने कोई कसर बाकी नहीं छोड़ी। ये अलग बात है कि बाद में पंजाब में इन्हीं को बाहर का रास्ता देखना पड़ा। यानी वहाँ से वहाँ इनकी बुरी हार हुई और आम आदमी पार्टी वहाँ सरकार में आ गई। लेकिन इस बार भी इन्होंने जो डर्टी पॉलिटिक्स होती है, वो करने में कोई कसर बाकी नहीं छोड़ी।
तो 2-3 सवाल इनसे पूछे जा रहे हैं, उनका जवाब कांग्रेस को देना चाहिए देश को और लोगों को। एक तो अगर राहुल गांधी वाक़ई मनमोहन सिंह को अपना मेंटर मानते हैं, अपना गुरु मानते हैं, तो उनके लिए पैदल क्यों नहीं चले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तरह। 6 किलोमीटर, 8 किलोमीटर, 10 किलोमीटर ही तो चलना था। वो सैकड़ों या हज़ारों किलोमीटर तो चलना नहीं था जो उन्होंने कश्मीर से कन्याकुमारी तक, कन्याकुमारी से कश्मीर तक और मणिपुर से मुंबई तक पद यात्रा की थी। तो पैदल चल कर के दिखाते कि हाँ, आपका वाक़ई उनके प्रति वही भाव है जो आप प्रदर्शित कर रहे हैं। वैसे इस पर एक अलग सा प्रोग्राम बनाऊँगा कि उनको आप मेंटर तो मान रहे हैं, अपना गुरु तो कह रहे हैं, लेकिन आपने उनसे सीखा कुछ नहीं। उन्होंने तो इस तरह कभी ज़िंदगी में शायद ही किसी का अपमान किया हो, शायद ही किसी को गालियाँ दी हों, जिस तरीके से राहुल गांधी संसद के भीतर भी देते हैं, संसद के बाहर भी देते हैं, देश में भी देते हैं, देश के बाहर विदेशों में भी देते हैं। तो कैसे गुरु थे और कैसा चेला है ये। दूसरे, पीवी नरसिम्हा राव का पार्थिव देह कांग्रेस मुख्यालय इन्होंने क्यों नहीं जाने दिया था? और प्रणब मुखर्जी की बेटी शर्मिष्ठा मुखर्जी का बयान इस समय चल रहा है टेलीविज़न चैनलों पर। उनका कहना है कि वो देश के राष्ट्रपति रहे। 45 साल उन्होंने कांग्रेस की सेवा की, लेकिन उनके निधन पर जिस तरह मनमोहन सिंह के लिए सीडब्ल्यूसी की बैठक बुलाई गई, एक शोक प्रस्ताव पारित किया गया, उस तरह उनके पिता और पूर्व राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी के लिए सीडब्ल्यूसी की बैठक नहीं बुलाई गई, उस तरह का शोक प्रस्ताव पारित नहीं किया गया। अभी के लिए इतना ही। बहुत-बहुत धन्यवाद। अगर आपको ये चैनल और इसके कंटेंट पसंद आ रहे हैं, तो लाइक करें, कमेंट करें, वीडियो को शेयर भी करें। अभी तक अगर आपने ये चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है, तो सब्सक्राइब कर लें। साथ में लगे बेल आइकॉन को दबा दें, ताकि आगे आने वाले वीडियो और उनके नोटिफ़िकेशन आप तक पहुँचते रहें। बहुत-बहुत धन्यवाद। नमस्कार।